जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे एक कुत्ते ने जमराज का घमंड तोड़ा और मनुष्य की चालाकी के बारे में बताया। आइए शुरू करते हैं। कैसे एक कुत्ते ने तोड़ा जमराज का घमंड। तो मित्रों, एक समय की बात है जब देवऋषि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए बैकुंठ में आते हैं। तब उस समय भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे हैं। तब देवऋषि नारद जी श्री हरि को प्रणाम करते हुए बोले, हे प्रभु, आज जब मैं आपके पास आ रहा था तब मैंने देखा कि पृथ्वी लोक पर किसी मनुष्य की मृत्यु हो चुकी है और जमदूत उसकी आत्मा को अत्यंत कष्ट देते हुए जमलोक में ला रहे हैं। हे प्रभु, तब मेरे मन में जब प्रश्न उठा कि सिर्फ मृत व्यक्ति ही जमलोक में आते हैं, परंतु कभी जीवित मनुष्य अपने शरीर के साथ जमलोक में क्यों नहीं आते, तथा जो आपके परम भक्त हैं उन्हें भी मृत्यु के बाद ही स्वर्ग जा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। ऐसा क्यों? हर जीव को अपना शरीर प्रिय होता है और जब आत्मा शरीर को छोड़ता है तो उस प्राणी को भी अत्यंत कष्ट भोगना पड़ता है। हे प्रभु, कृपा करें और आपके भक्त की जिज्ञासा को शांत करो। तब श्री हरि मुस्कुराते हुए बोले, हे नारद, आपने समस्त लोक कल्याण हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। इन सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आपको एक सच्ची कथा के माध्यम से देता हूँ। आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुने और जो भी मनुष्य इस कथा को पूरा सुनता है उसे मृत्यु के बाद अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। तब नारद मुनि कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा ध्यान से सुनूंगा और इसका प्रसार भी करूंगा। कृपा करें और इस कथा को कहिए। तब भगवान श्री हरि कहते हैं, जय कथा मेरे भक्त मृत्यु के देवता जमराज की है, जिससे उनका अहंकार मेरे ही वरदान से टूटा था। हे देवऋषि नारद, मध्य देश में एक अत्यंत शोभामान नगरी थी। उसी नगरी में एक धनवान सेठ रहता था। उस सेठ के पास कुत्ता होता था। वह सेठ बहुत लालची और कपटी स्वभाव का था, किंतु वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हमेशा अपने इष्ट देव भगवान विष्णु की पूजा आराधना करता रहता था। फिर एक दिन उस सेठ की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उससे मिलने के लिए पधारते हैं और उसे दर्शन देते हैं और कहते हैं, हे वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें जो भी वर चाहिए, तुम्हारी जो भी इच्छा हो और मनोकामना है, मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। तब वह सेठ भगवान से कहता है, हे प्रभु, मैं आपके दर्शन करके धन्य हुआ। प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास आपका दिया हुआ सब कुछ है। फिर वह सेठ एक सफ़ेद कागज निकालता है और भगवान से कहता है, हे प्रभु, आप इस कागज पर अपने दस्तक कर दीजिए ताकि मैं दुनिया के लोगों को भगवान के होने का सबूत दिखा सकूं। आजकल दुनिया में कोई यह मानता ही नहीं कि भगवान है। फिर भगवान ने कहा, ठीक है वत्स, लाओ, मैं तुम्हारे कागज पर दस्तक कर देता हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु उस सेठ के कागज पर दस्तक कर देते हैं और अंतर्धान हो जाते हैं। फिर वह सेठ उस कागज को हमेशा अपनी जेब में ही डालकर रखता था ताकि वह दूसरों को भगवान के होने का सबूत दिखा सके। फिर कुछ दिनों बाद उस सेठ का वह कुत्ता मर जाता है, जिससे वह सेठ बहुत ही दुखी हो जाता है। सेठ का कुत्ता मृत्यु के बाद जमलोक में जाने लगता है। फिर जमलोक पहुंचने के बाद वह कुत्ता जमराज के सामने आकर खड़ा हो जाता है। जमराज उस कुत्ते का लेखा जोखा निकालते हैं और कहते हैं, हे श्रावण, तुमने तो पशु का जन्म पाकर भी कोई पाप नहीं किया। तुमने हमेशा अपने मालिक के साथ वफादारी की है, कभी किसी पशु पक्षी आदि प्राणियों को कष्ट नहीं दिया। तुमने अपने सभी काम बड़े ईमानदारी के साथ किए हैं। हे श्वान, एक कुत्ते का जन्म पाकर भी तुमने कोई भी घृणित कार्य नहीं किया है, इसीलिए तुम्हारे सभी जन्मों के पाप अब नष्ट हो चुके हैं। हे श्वान, अब तुम बताओ, तुम किस लोक में जाना चाहते हो? तुम जहाँ चाहोगे वहां तुम्हें भेजा जाएगा। तुम जिस प्राणी का जन्म चाहते हो
वह जन्म भी तुम्हें दिया जाएगा। हम तुम पर बड़े ही प्रसन्न हैं, शीघ्र बताओ तुम्हारी क्या मनोकामना है। फिर वह कुत्ता बोलने लगता है, हे धर्मराज, आप चाहे मुझे नरक में भेजो या स्वर्ग में, मैं कहीं पर भी जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरी आपसे विनती है कि मैं जिस भी स्थान पर रहूं, मैं किसी मनुष्य के बंधन में ना रहूं, मुझे किसी मनुष्य की गुलामी ना करनी पड़े और ना ही मुझे मनुष्य का जीवन चाहिए। आप कृपा करके मुझे कोई उचित स्थान प्रदान करें। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, कुत्ते की बात सुनकर जमराज आश्चर्यचकित होता है और सोचने लगता है कि मनुष्य का जीवन पाने के लिए तो देवता भी तरसते हैं, फिर जब कुत्ता मनुष्य का जीवन ना देने की कामना क्यों कर रहा है। फिर जमराज उस कुत्ते से कहते हैं, हे स्वान, तुम मनुष्य से इतना द्वेष क्यों करते हो। मनुष्य का जन्म पाने के लिए तो बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं, पृथ्वी पर तो मनुष्य का जीवन ही सर्वश्रेष्ठ है, फिर क्यों तुम मनुष्य का जन्म नहीं चाहते। इससे पहले तुम्हें कभी मनुष्य का जीवन नहीं मिला है, शायद इसीलिए तुम मनुष्य जीवन के फायदे नहीं जानते। तुम एक बार मनुष्य का जीवन प्राप्त करके देखो, तुम्हें पता चलेगा कि उसके कितने फायदे हैं। तब मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, जमराज की बात सुनकर वह कुत्ता कहता है, हे धर्मराज, मैं जानता हूँ कि मनुष्य का जन्म कितना अनमोल है, लेकिन मनुष्य बड़ा स्वार्थी, दुष्ट, कपटी और चालाक होता है। जब वह अपना मतलब देखने लगता है तो सही गलत सब कुछ भूल जाता है। उसकी तृप्ति किसी चीज से नहीं होती। सारे संसार का धन भी उसे मिल जाए तो भी वह संतुष्ट नहीं रहता। उसकी भूख कभी नहीं मिटती। मनुष्य बड़ा ही असंतोष होता है। वह अकारण ही दुखी रहने लगता है और दूसरों को भी दुख देने लगता है। मनुष्य मुझ जैसे बेजुबान जानवरों को अपना गुलाम बनाकर रखता है और अपना काम निकलवाता रहता है। इतना ही नहीं, मनुष्य तो भगवान को भी धोखा देता है। इसीलिए मुझे मनुष्य जन्म नहीं चाहिए। तो मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, जमराज कहते हैं, हे स्वान, जय तुम क्या कह रहे हो। मनुष्य भगवान को धोखा भला कैसे दे सकता है, तुम जरा बताओ, मैं भी तो जानूं। फिर कुत्ता कहने लगता है, हे धर्मराज, मनुष्य जब मंदिर में जाता है तो स्वार्थी मन से भगवान की पूजा करता है। भगवान से कहने लगता है, हे भगवान, मेरी यह काम बना दो, मैं इतने पैसे चढ़ाऊंगा, दान धर्म करूंगा, भंडारा करूंगा, गरीबों को कपड़े दान करूंगा। लेकिन जब उसका काम पूरा हो जाता है तो वह सब कुछ भूल जाता है। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, आगे बढ़ने की होड़ में वह अपनों का ही शोषण रहता है, एक दूसरे की टांग खींचने में लगा रहता है, ना खुद ऊपर उठने का प्रयास करता है, ना दूसरों को उठने देता है, ना चैन से खाता है, ना खाने देता है। अपना काम होने के लिए दूसरों को धोखा देता है और उसकी दुर्तता तो देखिए, वह भगवान को भी लालच दिखाकर अपना काम बना लेता है। जब काम पूरा हो जाता है तो कहता है, भगवान के पास तो सब कुछ है, मैं उन्हें क्या दे सकता हूँ। इस प्रकार से कहकर वह अपनी बात से पीछे हट जाता है। हे जमराज, इंसानों के बुरे कर्मों को गिनाते गिनाते मैं थक जाऊंगा, किंतु उसके बुरे कर्म समाप्त नहीं होंगे। उसकी चालाकी के आगे तो देवता भी कुछ नहीं है। कुत्ते की बात सुनकर जमराज कहते हैं, हे स्वान, माना कि इंसान बहुत चालाक है, लेकिन वह हम देवताओं को मूर्ख नहीं बना सकता, क्योंकि हमारे जहाँ जितने भी जीव आते हैं उन्हें हम ही दंड देते हैं। उसने पृथ्वी के लोक पर कितनी चालाकी क्यों ना की हो, तो उसे मृत्यु के बाद जे ही आना पड़ता है। सभी इंसान जहाँ पर आकर हमारे सामने रोते हैं, माफी मांगते हैं, नरक जाने के डर से और मेरे भयंकर रूप को देखकर थर थर कांपते हैं। सभी मनुष्य हमारे अधीन रहकर ही काम करते हैं। तो मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे देव ऋषि नारद। फिर वह कुत्ता बोलता है, हे धर्मराज, आपके पास जितने भी मनुष्य आते हैं वह सब मरे हुए होते हैं। आपका पाला किसी जीवित इंसान से नहीं पड़ा। यदि आप किसी जीवित मनुष्य को जमलोक लेकर आओगे तब आपको पता चल जाएगा कि जीवित इंसान कितना खतरनाक होता है।
उस कुत्ते की बात सुनकर जमराज को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आ गया। वह सोचने लगे, यह तो हमारे जहां पर आकर हमारा ही अपमान कर रहा है। इस तुच्छ कुत्ते को दिखाना होगा हमारे सामने कोई इंसान कुछ भी नहीं है। इंसानों की चालाकी हमारे सामने नहीं चल सकती। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, इस बात को साबित करने के लिए जमराज अपने दूतों को बुलाते हैं और कहते हैं कि हे दूतों, जाओ और इस कुत्ते के मालिक को जीवित ही उठाकर जमलोक को लेकर आ जाओ। हम भी देखते हैं कि जीवित इंसान हमारे सामने क्या चालाकी करता है। अगर यह कुत्ता गलत साबित होता है तो इसे अनेक वर्षों तक नरक में डाला जाएगा। तो मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, उस कुत्ते को पूरा यकीन था कि एक अकेला जीव मनुष्य स्वर्गलोक में खलबली मचा देगा। फिर जम के दूत धरती लोक पर जाते हैं और उस कुत्ते के मालिक को अर्थात उस सेठ को चारपाई के साथ उठाकर जमलोक ले जाने लगते हैं। तभी बीच रास्ते में उस सेठ की नींद खुल जाती है और वह देखता है कि 2 सींगों वाले जमदूत उसे चारपाई के साथ उठाकर जमलोक ले जा रहे हैं। वह सेठ उन जमदूतों से पूछने लगता है, हे जमदूत, क्या मेरी मृत्यु नींद में हो चुकी है? तब जमदूत कहने लगते हैं, नहीं मनुष्य, तुम अभी जीवित हो। फिर वह सेठ कहता है, फिर आप दोनों मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैंने कौन सा पाप किया है? जम के दूत उस सेठ को सारी कहानी बता देते हैं और कहते हैं, तुम्हारे कुत्ते ने जमराज से कहा है कि जीवित मनुष्य बहुत चालाक है, इसीलिए इस बात का परीक्षण करने के लिए जमराज ने आपको जीवित ही जमलोक लाने के लिए कहा है। उस सेठ को पूरी बात समझ में आती है और वह कुछ देर तक सोचने लगता है और फिर तुरंत उसकी जेब में रखा हुआ वह कागज निकालता है जिस पर भगवान विष्णु ने दस्तक किए हुए थे। वह उस कागज पर कुछ लिख देता है और फिर से कागज को अपनी जेब में रख लेता है। जमदूत उस सेठ को लेकर जमराज के दरबार में उपस्थित हो जाते हैं। तो मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, उस सेठ को देखते ही जमराज जोर जोर से हंसने लगते हैं और सोचने लगते हैं, यह तुच्छ मनुष्य भला मेरा क्या बिगाड़ पाएगा। फिर वह सेठ जाकर जमराज के सामने खड़ा हो जाता है और अपनी जेब से वह कागज निकालकर जमराज को दिखलाता है। जब जमराज उस कागज को खोलकर पढ़ने लगते हैं तो वह तुरंत ही सिंहासन से उठकर खड़े हो जाते हैं और उस सेठ को सिंहासन पर बिठाकर खुद उसके स्थान पर खड़े हो जाते हैं, जिसे देखकर जमराज के सभी दूत चौंक जाते हैं और सोचने लगते हैं, जमराज ये क्या कर रहे हैं? एक मानव को अपने सिंहासन पर बिठा रहे हैं। यह जरूर कोई पहुंचा हुआ इंसान लगता है। वह सेठ अभी जमपुरी का राजा बन जाता है। जमराज भी उसका आदेश मानने के लिए बेवश हो जाता है। फिर वह सेठ सिंहासन पर बैठते ही जमलोक के सभी कानून बदल देता है और जमराज को ही जमलोक के द्वार का पहरेदार बना देता है। फिर वह सेठ सोचने लगता है, जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे भी यहाँ पर आना पड़ेगा और मेरे पाप कर्मों के कारण मुझे भी नरक में डाला जाएगा। इसीलिए उस सेठ ने नरक में पड़े सभी प्राणियों को स्वर्ग में डालने का आदेश दे दिया और नरक का द्वार हमेशा के लिए बंद कर दिया। फिर सभी जमदूतों को आदेश दिया कि आज के बाद किसी भी प्राणी को नरक में नहीं डाला जाएगा, सभी प्राणियों को स्वर्ग में ही भेजा जाएगा। सेठ के इस आदेश को सुनकर स्वर्गलोक में खलबली मच गई और सभी देवता हैरान हो गए, लेकिन वे कर भी क्या सकते थे? आदेश जमलोक के राजा ने दिया था, इसीलिए चुपचाप सभी उसका पालन करने लगे। स्वर्गलोक का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया। धीरे धीरे स्वर्गलोक में जीवों की भीड़ बढ़ने लगी, जिनकी सेवा करके स्वर्गलोक के कर्मचारी और अप्सराएं परेशान होने लगे और सोचने लगे, इतने सारे जीवों की सेवा कैसे कर पाएंगे। तो मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे देव ऋषि नारद, उधर वह कुत्ता सोचने लगा, जमराज को जीवित मनुष्य को जमलोक में लाना कितना महंगा पड़ गया। सेठ जी ने सब कुछ बदल दिया, आखिर ऐसा कैसे हुआ? फिर वह कुत्ता अपने सेठ के पास गया और पूछने लगा,
सेठ जी, आपने यह सब कुछ कैसे किया? अब तो आप जमलोक के राजा बन गए। अब मैं सारे जीवन आपका दास बनकर रहूंगा। कृपया आप मुझे बताइए कि आपने यह सब कैसे किया। तब उस सेठ ने धीरे से उस कुत्ते के कान में कहा, जब मुझे पता चला कि मुझे जीवित ही जमलोक ले जाया जा रहा है, तो मैंने भगवान विष्णु के दस्तक किए हुए कागज पर ये लिख दिया कि जिस जीवित मनुष्य को जमराज जमलोक बुला रहे हैं, उसे जमलोक का राजा बना दिया जाए। यही मेरा आदेश है। उस कागज पर भगवान विष्णु के दस्तक देखकर जमराज को लगा कि यह भगवान विष्णु का ही आदेश है, तो उन्होंने बिना विचार किए ही मुझे जमलोक का राजा बना दिया। सेठ की बात सुनकर वह कुत्ता बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, इंसानी दिमाग चाहे जहां भी रहे खुरापात तो करेगा ही। इधर जमलोक का ऐसा हाल देखकर सभी देवता भगवान विष्णु से मिलने के लिए बैकुंठ चले गए और उन्हें सारी बात बता दी। देवताओं की सहायता करने के लिए भगवान विष्णु तुरंत ही जमपुरी में आ गए, तो उन्होंने देखा कि जमराज जमलोक के द्वार पर पहरा दे रहे हैं। फिर जमराज के सिंहासन पर कौन बैठा है? भगवान विष्णु को देखते ही जमराज उनसे प्रार्थना करने लगे और कहने लगे, हे प्रभु, आपकी यह लीला बड़ी ही विचित्र है। धरती के एक साधारण मनुष्य को आपने जमलोक का राजा बना दिया और मुझे पहरेदार। तब भगवान विष्णु जमराज से कहते हैं, हे धर्मराज, जय मैंने नहीं किया, यह तो मनुष्य के चालाक दिमाग का कमाल है। यदि तुम जीवित मनुष्य को जमलोक लेकर आओगे तो यही होगा। इसीलिए मैंने मृत्यु के बाद ही मनुष्य को जमलोक लाने का आदेश दिया था, ताकि मनुष्य के सभी दोष और स्वभाव शरीर के साथ नष्ट हो जाए और केवल उसकी आत्मा ही जमलोक में प्रस्थान करे। किंतु आप तो एक जीते जागते मनुष्य को ही जमलोक उठाकर ले आए। जमराज से इतना कहकर भगवान विष्णु आगे बढ़े। फिर जब उस सेठ ने भगवान विष्णु को आते हुए देखा, तो वह तुरंत जमराज के सिंहासन से उठकर खड़ा हो गया और बोलने लगा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करो। मैंने अपने कुत्ते को नरक में जाने से बचाने के लिए और मनुष्य की बुद्धि का बल दिखाने के लिए ही ऐसा किया था। मैं आपके द्वारा दिए गए वरदान का दुरुपयोग नहीं करना चाहता था। हे प्रभु, मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया। अब मुझे किसी चीज की अभिलाषा नहीं है। फिर भगवान विष्णु मुस्कुराए और उन्होंने उस सेठ को क्षमा कर दिया। फिर वह सेठ धरती लोक पर लौट आया। उसके बाद जमराज को फिर से जमलोक की गद्दी पर बैठा दिया गया और वह भी बैकुंठ लोक को लौट गए और जमराज फिर से अपने सिंहासन पर बैठ गए। तो मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे देवऋषि नारद, तब वह कुत्ता जमराज से कहने लगा, हे धर्मराज, देखे आपने जीवित मनुष्य की चालाकी। एक जीवित मनुष्य क्या क्या कर सकता है, इसीलिए मैं मनुष्य नहीं बनना चाहता। मनुष्य जब स्वार्थी बन जाता है तो वह अंधा हो जाता है, तो उसे दोस्त परिवार दिखना बंद हो जाता है। लालच में वह धर्म को भी बुला देता है और अनिष्ट कार्य करने लगता है। जब तक जय शास्त्र अनुसार कर्म करता है तभी तक सुखी रहता है, और जब धर्म से विमुख हो जाता है तो क्लेश और बीमारियां उसे घेर लेती है और उसका पतन हो जाता है। फिर जमराज उस कुत्ते को क्षमा कर देते हैं और उसे स्वर्ग में भेज देते हैं और जमलोक के बदले हुए कानूनों को फिर से सही कर देते हैं। तो मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे देवऋषि नारद, अब आपको आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल चुके होंगे। इसीलिए मनुष्य कर्म से कहे अच्छा हो या बुरा, मैं कभी भी शरीर के साथ जमलोक में नहीं जा सकता। यही अटल सत्य है। संभव मुझे भी मेरे अवतार शरीर को त्याग कर ही बैकुंठ में आना पड़ता है। तब नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने मेरे मन की सारी शंकाओं को दूर कर दिया, मैं धन्य हो गया। दोस्तों, इस प्रकार भगवान श्री हरि ने देवऋषि नारद को एक धार्मिक कथा सुनाई और देवऋषि नारद की सभी शंकाओं को दूर किया। मैं आशा करती हूँ कि यह कथा आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।